आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं माहम अब्बास और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। हेडलाइंस आपने सबसे पहले बात करेंगे गजा पर इस्राएली बर्बरियत जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6,546 तक पहुंच गई है। 18,000 से ज्यादा जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 2704 बच्चे भी शामिल हैं। गजा के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंग बंदी का भी मुतालिबा किया गया है। गजा पर इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6,546 तक जा पहुंची है, जबकि 18,000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का हमास इसराइल जंगबंदी का मुतालबा सामने आया है। हमजा यूसुफ कहते हैं कि हजारों लोग इसराइली बमबारी का निशाना बन चुके हैं। गजा के ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग कोई भी महफूज नहीं है। हजारों लोगों के साथ साथ मेरे सास और ससुर भी गजा के अंदर फंस चुके हैं। ऋषि सुनाक अपोजिशन लीडर केयर स्टार्मर समेत आलमी रहनुमा जंगबंदी में किरदार अदा करें। स्कॉटलैंड की हुकूमत मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का मुतालिबा करती है। मेरी सास और ससुर के पास पीने के पानी की सिर्फ 6 बोतलें हैं। एक ऐसे घर में रहते हैं जहां कम अज कम 100 लोग पनाह ले रहे हैं। तमाम फलस्तीनी इसराइली बमबारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल इंसानियत के दुश्मन हैं। अमेरिका के गुण गाने वालों को बताना चाहिए कि गुलामों से कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। आवाज उठा रहे हैं अमेरिका में भी और यूरोप में भी, लेकिन जो रियासतें हैं ये दहशतगर्द इसराइल का साथ दे रही हैं। ये मुसलमानों के कत्लेआम में हिस्सेदार बनी हुई हैं। अमेरिका ने अपनी बेड़ा भी भेजा है, असलहा भी और रकम भी भेजी है। बरतानिया ने रकम और असलहा भेजा है, लेकिन सवालिया निशान तो मुस्लिम हुक्मरानों के लिए है कि जो जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रहे। गजा में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चों के लाशें उठ रहे हैं, उनका पानी बंद है, उनके लिए दवाएं पहुंचाना नामुमकिन बना दिया गया है। छोटी सी राहदारी मिलती है तो कुछ ना कुछ पहुंचता है। अमलन वहां अब अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी डीजल मौजूद नहीं है। डीआई खान के इलाके परवा में पुलिस और सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, जबकि ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हो गया है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक बालिक्यारा ग्रुप से है और ये बताया जा रहा है कि हलाक दहशतगर्द शुएब के सर पर 10 लाख की इनामी रकम भी मुकर्रर थी। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं इमरान बुखारी से। जी इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। डीआई खान का गिरफ्तार इलाका, यहीं पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिनमें से एक का नाम शुएब है, जिसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। ये बालिक्यारा का भतीजा है। जबकि दूसरा दहशतगर्द जो हलाक हुआ है, नोमान, जो बालिक्यारा का साला था, ये भी हलाक हो चुका है। फायरिंग के तबादले में एक आम शहरी जख्मी भी हुआ है, जबकि एक दहशतगर्द के जख्मी होने की भी इत्तला है। इस वक्त इलाके को घेरे में लिया हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है, तहम भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जायबोकुआ से एक पिस्तौल भी बरामद कर दिया गया है। दोनों हलाक दहशतगर्द कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 90 रोज में आम इंतखाबात के निकात से मुतालिक समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार, पीटीआई समेत दीगर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक के समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जारी पासपोर्ट स्कैंडल वफाकी हुकूमत का ज्वाइंट टास्क फोर्स से तहकीकात कराने का बड़ा फैसला सामने आया है। वजारत दाखिला ने 9 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी है, जबकि डीजीआईबी की सरबराही में टास्क फोर्स पासपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात करेगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आदिल तनौली से। आदिल, बताएगा ये मामला है क्या? हाँ जी, देखें, सऊदी अरब में पकड़े जाने वाले 12,000 जाली पासपोर्ट के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानब से बड़ी तहकीकात का फैसला किया गया और बड़ी पेशरफ सामने आई है। इससे कबल वजारत दाखिला की जानब से 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम की गई थी, लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानब से
ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो कायम की गई है। DGIB की सरबराही में वजारत दाखिला की जानिब से ज्वाइंट टास्क फोर्स जो कायम की है, ग्रेड 20 के अफसरान हैं, जिनमें वजारत दाखिला, इसके अलावा हसास अदारों के अफसरान जो है वो भी शामिल हैं। FIA के अफसरान जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ FBR, नादरा और PTA के नुमाइंदगान जो है वो भी शामिल हैं। 9 रुकनी टास्क फोर्स तहकीकाती कमेटी जो है ये बनाई गई है। 12,000 जाली पासपोर्ट स्कैंडल जो कि सऊदी अरब में सामने आया है, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारखाने को, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने जो है जाली पासपोर्ट स्कैंडल की जो है वो तहकीकात कराने के लिए 9 रुकनी टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी गई है। DGIB जो है वो इस तहकीकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। आपको बताएं कि PTI दौरे इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन PTI का जाली इमेज गढ़ने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। सरकारी मंसूबों की तशहीर की बजाय जहरीला प्रोपोगेंडा किया जाता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी वसाइल के बलबूते पर PTI क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, मुखालफिन के किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल, सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने की मकरूह हरकत, सियासी तशहीरी मुहिम के लिए PTI दौर का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को PTI के मज़मूम बयानिया को फैलाने का टास्क दिया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स को PTI के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI दौर में मुआशरे में नफरत अंगेज बयानिए से अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया गया। प्रोपोगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सोशल मीडिया टीम्स को PTI ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 25 से 40 हजार रुपए तनख्वाह दी और सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे में शामिल 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई तो चश्मकुशा हकायक सामने आए। उन मुलाजमीन में से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले PTI की तरफ कोई सियासी झुकाव ही नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील कर लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि PTI का कभी कोई नजरिया था ही नहीं। ये एक साजिश थी जो कौमी खजाने से पैसे देकर कराई जा रही थी। टैक्स का पैसा PTI हुकूमत ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए झोंक दिया। PTI ने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया और उनको अखलाकियात और शराफत के असूलों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आवाम के पैसों पर रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया गया। इन अकाउंट्स ने 9 मई वाकयात में PTI के कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने, तशद्दुद पर भड़काने और मुमकिना तौर पर फौजी तंजीबात पर हमला करने के लिए उकसाया। अवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दरारें डालने की कोशिशें की। जारी सोशल मीडिया टीमों की भर्ती का अमल गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने अपने लोगों को 1100 नौकरियां दी हैं। गरीब आवाम का 87 करोड़ रुपए खर्च किया गया। तहकीकात करके जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। क्या ये बात हुकूमत को ज़ेब देती है कि वो इदारों के खिलाफ मुहिम चलाए? PTI हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बन चुका था। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इक़्तिदार से निकाला गया। जनवरी में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी यही जहन है। मैं नहीं समझता कि इंतखाबात में ताख़ीर होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवा ने कहा कि PTI ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाक फौज और रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। मुल्जिमान पकड़े गए तो मालूम हुआ कि ताने बाने बनी गाला तक जाते हैं। मौरूसी सियासत की नफी करने PTI में शामिल हुए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने के लिए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे। आज ये घिनौना मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद ये हकीकत वाजिया हो गई कि यहाँ जात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। जितने भी लोग दूसरी जमातों से PTI का हिस्सा बने थे वो मौरूसी सियासत के खिलाफ थे। हम लोग उस मोर्चे में डट के उनके साथ खड़े, लेकिन जो ही उस मोर्चे से ये हथकंडे इस्तेमाल करके जो खुफिया थे, जिसकी हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये तो अब सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही हैं जब वहाँ हुकूमत ख़त्म हुई है।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने प्रिंट मीडिया से मुतालिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। APNS के मुताबिक प्रिंट मीडिया से मुतालिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान से शदीद मायूसी हुई है। अपने रद्द अमल में उनका कहना था कि लगता है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मीडिया से मुतालिक गुमराह कुन मालूमात दी गई है। तफसीलात के मुताबिक APNS और CPNE ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी इश्तिहारात के निर्ख बढ़ाने से मुतालिक वज़ारत इत्तलाआत की समरी पर दिए गए बयान पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। CPNE का कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से मुतालिक मालूमात नामुकम्मल और नाकिस हैं। अखबारात और जराइद ने किसी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ज़ाती वसाइल से नवाजें। 12 अक्टूबर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वाज़ेह किया गया कि इश्तिहारात की तक़सीम पर एतराज़ नहीं। APNS के मुताबिक सरकारी इश्तिहारात के निर्ख खासे कम हैं, बल्कि कमर्शियल रेट का 1/4 हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत हुई है। जज अबू अल हसनात, जुल्करनैन और चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता के दरमियान तकरार होती रही। जज अबू अल हसनात ने कहा चेयरमैन PTI के सेल की दीवार तुड़वा दी है, क्या कमरा भी तुड़वा दूं? मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील और जज में तकरार। वकील नईम पंजोता का जेल में कमरा चोटा होने का शिकवा। जज अबुल हसनात बोले चेयरमैन PTI के सेल की दीवार तुड़वा दी, क्या कमरा भी तुड़वा दूं? दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता ने जज अबुल हसनात से शिकायत की कि आपके आर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन PTI से नहीं मिलने दिया जाता। जज अबुल हसनात ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के मामलात चलते हैं, अगर ज्यादा वकला की चेयरमैन PTI से मीटिंग्स होंगी तो मामलात देखने पड़ते हैं। नईम पंजोता ने दरख्वास्त की कि आप सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को जो कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। साइफर केस सीक्रेट तरीकेकार से चलाया जा रहा है, सहाफियों को भी कवरेज की इजाजत नहीं, कम से कम वकला को समाअत सुनने की इजाजत दी जाए। जज अबुल हसनात ने कहा कि साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया, कानून 1923 का है। मुझे सहाफियों से साइफर केस की कवरेज पर कोई मसला नहीं, सहाफी काबिल एहतराम है। नईम पंजोता ने कहा कि चेयरमैन PTI को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश करने पर बहाने बनाए जा रहे हैं। सुप्रीटेंडेंट जेल जान को खतरे का बयान देता है, नवाज शरीफ को तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी दी है। जज अबुल हसनात ने कहा कि चेयरमैन PTI अहम शख्सियत है, उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। मेरी अटक जेल में चेयरमैन PTI से घंटा बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जेल में महफूज महसूस कर रहा हूँ। चेयरमैन PTI के बयान को भी सुप्रीटेंडेंट जेल ने देखना है। जज अबुल हसनात ने कहा कि मैंने सुप्रीटेंडेंट जेल को शट अप कॉल दी, साइकिल उसी वक्त चेयरमैन PTI को मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तू कर रहे हैं। जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI से वकला की मुलाकात से मुतालिक सुप्रीटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है, आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब को नोटिस भी जारी किया गया। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं, बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं, अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।